अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज एक सवाल के जवाब के साथ हाजिर हुआ हूं जो कि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे किया था। ये सवाल का जवाब मैं दूसरे पैराए में एफएसएल के पैराए में दे चुका हूं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसका एस्पेक्ट जो है वो चेंज किया। थोड़ा सा उसका उन्होंने एक सवाल के अंदर थोड़ी सी एक तरमीम करी। वो ये थी कि अगर किसी शख्स का जो है वो वेपन का फ्रेम, बैरल और तकरीबन तमाम सारे पार्ट्स अलावा बोल्ट के, उसके बोल्ट असेंबली जो है उसके बगैर, उसके अलावा चेंज हो गया है, तो क्या लाइसेंस में उसको तरमीम करनी होगी? कोई लाइसेंस में उसकी चेंजेस आएंगे या नहीं? वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दुआ में जरूर याद रखिएगा जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और अप्रिशिएट करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज के इस वीडियो में ये बात कि अगर वेपन का सब चीज ही बदल गई अलावा बोल्ट असेंबली के, सिवाय बोल्ट असेंबली के, बोल्ट असेंबली नहीं बदली गई, तो क्या वेपन लाइसेंस के अंदर आपको कुछ तरमीम करानी होगी या नहीं? तो इसके देखिए दो एस्पेक्ट्स हैं, दो हिस्सों में मैं जवाब दे सकता हूं। दो तरीके की, दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर उनका वेपन, जैसे कि बाहर के वेपन्स होते हैं, इंपोर्टेड वेपन्स होते हैं, उनके अंदर फ्रेम, बैरल, इवन ट्रिगर असेंबली और मैगजीन्स, कुछ वेपन्स के अंदर मैगजीन तक के ऊपर और जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर मार्किंग हुई हुई होती है, यानी नंबर की मार्किंग हुई हुई होती है। नंबर जो है वो सीरियल नंबर जो होता है वो लिखा हुआ होता है, उसके बाकायदा प्रेस हुआ। तो अगर, और बोल्ट असेंबली पे भी लिखा होता है, हर चीज पे लिखा होता है, यानी हर पार्ट पे जो है वो नंबरिंग हुई हुई होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और आपकी जो है वो गन के जो है वो मेजॉरिटी पार्ट्स जो है चेंज हो गए हैं, सिर्फ बोल्ट असेंबली चेंज नहीं हुई है, तो इसमें आपको बोल्ट असेंबली भी चेंज करा लेते, पूरा वेपन ही बदलवा लेते, तो वो बेहतर था। लेकिन अगर चले नहीं किया तो इस सूरत के अंदर आपको जो है एंट्री करानी पड़ेगी, क्योंकि नंबरिंग चेंज हो गई है वेपन की। वेपन की नंबरिंग जो है वो टैली होनी चाहिए तमाम पार्ट्स में। या तो अगर आपने उसके अंदर पाकिस्तानी पार्ट लगा दिया है, लोकल मैन्युफैक्चर्ड पार्ट लगा दिया है, तब तो वो चले नंबरिंग गायब हो गई उसकी, वहां नंबरिंग है ही नहीं। लेकिन अगर आपने इंपोर्टेड ही पार्ट लगाया तो नंबर मैच होने चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये। और अगर नंबर चेंज हो रहे हैं तो आपको उसकी एंट्री कराना लाजमी है, वो बाकायदा नई एंट्री होगी, नई एफएसएल के साथ नई एंट्री होगी उसके ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तानी वेपन है, लोकल वेपन है और बोल्ट असेंबली जो है वो चेंज नहीं हुई, तो जो एफएसएल की रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा एफएसएल की रिक्वायरमेंट है वो बोल्ट वाले पार्ट से ही लगती है। जो बोल्ट एक्शन राइफल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर, या बोल्ट एक्शन जो मैकेनिज्म्स होते हैं, बोल्ट से ही रिलेटेड वो एफएसएल होता है। यानी कि गोली का जो होल होता है उसका पिछला हिस्सा, जिसमें प्राइमर और इजेक्टर मार्क और आपका ब्रीच फेस मार्क, ये तीन मार्क्स को देखा जाता है जो कि सिग्नेचर बनाते हैं एक आपके वेपन की। तो अगर आपके बोल्ट, और ये सब चीजें बोल्ट पे टकराने से ही, बोल्ट के ही अंदर जो फायरिंग पिन लगी हुई है और ब्रीच फेस है और जितनी चीजें हैं ये वही है, इजेक्टर जो पकड़ा हुआ है, खोल को पकड़ा हुआ है, ये तमाम चीजें वही हैं। तो अगर ये चेंज नहीं हुआ है तो आपको फर्दर कोई एफएसएल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो फॉरेंसिक इंप्रेशन आएगा बुलेट के ऊपर वो तकरीबन वही होगा जो पहले था। ठीक है, तो आप इस सूरत के अंदर आपको कोई तरमीम करने की जरूरत नहीं है। आप खामोशी से अपना वेपन जो है वो नंबरिंग वगैरह जो भी तरीका हो वो नंबरिंग आप करवा के, और करवा के आप वही सेम नंबर पे आप अपना वेपन चला सकते हैं। तो आई होप कि मैंने जवाब दे दिया है आपको। अगर फिर भी कोई बात क्लियर नहीं है तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा, और अगर आपको जवाब मिल गया है तो वो भी मुझे उससे आगाह कीजिएगा। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत, और अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं और मैंने कोई बात गलत बताई है तो मुझे करेक्ट भी कीजिए। आई विल अप्रिशिएट इट, मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा कि आप जो है मुझे मेरी गलती को सुधार रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। आज के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज।